प्रकाशित वाक्य 2 उसका 20। पर मुझे तेरे विरुद्ध यह कहना है कि तू उस स्त्री इजेबेल को रहने देता है। हालेलुया। इजेबेल का कैरेक्टर पता आप जानते हो कहां पर था? पुराने नियम में किसके साथ में था? अहाब की पत्नी थी, राजाओं में था। लेकिन बाइबल के अंदर न्यू टेस्टमेंट में यूहन्ना के टाइम पर ये परमेश्वर ने ये दर्शन दिया, इजेबेल को रहने देता। इजेबेल कौन थी आप जानते हो? जो इतना व्यभिचार कराती थी वो स्त्री, जिसे एलिया ने बोला कि तेरी बॉडी को कुत्ते खा जाएंगे और तेरा खून सड़क पर पड़ेगा, उसकी बस खाली धड़ धड़ पड़ा था, बाकी सारे सब खत्म हो गया था। वही इजबेल की स्पिरिट पता आप काम चर्चों में काम कर रही है ये चीजें। और लोग कहते हैं कि नहीं ये हमारी वजह से, हमारे क्या कहते हैं, हम थोड़े माइंड चला लेते हैं इससे। नहीं, देखो बाइबल कहती है कि तो उस स्त्री को, उस चर्च से बोला गया, तो उस स्त्री को, कौन सी स्त्री को? इजबेल को। इजबेल जो व्यभिचार की आत्मा उसके अंदर रहती है, जो क्या कहते हैं, जो आप देखोगे, नहीं पूरा पढ़ोगे ना, इसको मैं समझाता हूं अभी। जो अपने आप को भविष्यवक्तनी कहती है और मेरे दासों को व्यभिचार करने और मूर्तियों के आगे चढ़ाई गई वस्तुएं खाना सिखलाकर भरमाती है। अभी मैं बैठा था तो अभी मुझे लगता है संडे चर्च स्टार्टिंग होने से पहले आपकी एक बात कर रहे थे, मैं नाम नहीं लूंगा, ठीक है ना? अभी नाम नहीं लूंगा। आप कह रहे थे कि वो खाना लंगर होंगे यहाँ पर, है ना, बहुत सारे होंगे, है ना? और आज कितने लोग हैं, उस स्त्री ने, कौन सा, वो स्त्री नहीं है, वो स्पिरिट है, ध्यान रखना। इजेबेल की स्पिरिट है जो कि क्या बोलता है, उसने लोगों को भरमा रखा है। एक तो व्यभिचार में उनको गिराती है। व्यभिचार कौन सा? आप जगह फिजिकली व्यभिचार होता है, बाइबल के अंदर एक सबसे बड़ा व्यभिचार है, कौन सा? मूर्ति पूजा का व्यभिचार। अब बोलना मत इस बात को। आप किसी घर जा रहे हो, आपको क्या लगता है कि वो आपको क्या कहता है, जब आपको प्रसाद देता है तुम खाते हो क्या? तुम खाते तुम सुखी रहोगे? 22वीं वर्ष पढ़ना, एक थोड़ा सा एक पैराग्राफ पढ़ो उसको। देख मैं उसे रोग स्या पर डालता हूं। बस मैं रोग, सिकनेस, इसको क्या बोलते हैं, डिसीज, मैं उन लोगों पे डालूंगा जिसने इजबेल की स्पिरिट से मेल रखा है, क्योंकि उसने इंसान को भरमा दिया है। यानी वो लोगों के घर में, आज क्रिश्चियंस कितने लोग हैं कि लोगों के घर में जाएंगे और खाएंगे। आज क्रिश्चियन कितने वो हैं, कोई तुम्हें लंगर के लिए कोई देता, तुम खाते हो। परमेश्वर कहता है आने वाले समय में मैं तुझ पे ऐसा विपत्ति डालूंगा, तू समझ में नहीं पाएगा, क्योंकि तूने इजबेल की क्या बोलता है, उस आत्मा से मेल किया, तूने व्यभिचार किया, तूने व्यभिचार करता है। तू बाहर जाता है, तेरी नजर कैसी होती है, तो घर में आता, तेरे चर्च में तू बैठता है, तुम्हारी नजर कैसी होती है। और उसके बाद क्या बोलते हैं, जब कोई दूसरा व्यक्ति तुम्हारे घर में आ रहा है और तुम उसके साथ कैसे व्यवहार कर रहे हो और वो तुम्हें क्या खाने के लिए दे रहा है, परमेश्वर कहता है मैं उन सब को देख के तुम्हारे ऊपर वो विपत्ति डालूंगा, वो क्या कहते हैं, वो क्या बोलते हैं, बीमारी आपके ऊपर फैलाऊंगा। हालेलुया, हालेलुया। आप जानते हो कौन थी ये? राजाओं में मिलती है। और ये किसकी पूजा करती थी आप जानते हो? बाल देवताओं की। इसके अंडर में कितने पता है वो थे? कहते हैं ना कि एक ग्रुप होता है, उसका एक लीडर होता है। ये राजा की पत्नी होने के बाद भी किसी देश में होती है इसकी पूजा, चर्च में किसी में। वो इजबेल, वो क्या कहता है, वो स्पिरिट है, वो हर आप ध्यान रखना, मैं हर चर्च की बात नहीं कर रहा, मैंने बहुत सारे चर्चेस देखे हैं जो इजबेल को कौन सा बता रहे थे, फॉलो कर रहे हैं, अभी व्यभिचार में फॉलो कर रहे हैं। और आप सोचते हो कि तुम बच जाओगे? परमेश्वर आपको, मैं जो कहता हूँ ना, मैं कहता हूँ, मैं हर बार में कहता हूँ, किसी के घर के मत खाओ, वो मत खाओ, तुम अपने आप को केयरफुली रखो। क्यों? क्योंकि आपको नहीं पता कि आपकी विपत्ति कहीं आपके बच्चों में पड़ जाए या फिर आपकी विपत्ति आप पे ना पड़ जाए कहीं। मैं क्यों कहता हूँ, आप पढ़ोगे ना बाइबल को, आप पढ़ो, आप 10 मिनट पढ़ने से तुम्हारे पास में बाइबल का वो नहीं आएगा, क्या कहता है, रेवलेशन नहीं आएगा। जब तक तुम 2 घंटे 3 घंटे परमेश्वर में लगे, तुम्हारी आंख ना पिट जाए ना, आंख ना दुख जाए, तुम्हारा माइंड में थक ना जाए, आप बिलीव करो, जब तक आप पढ़ते रहो तो परमेश्वर का अनुग्रह आपको अलग ही चीज बताएगा। तुम बोलोगे ऐसा भी होता है क्या? ऐसा भी होता है क्या? आप बिलीव करना, जब मैं 10 बजे में जा रहा था तो मेरे सर में इतना दर्द हो रहा था, मेरे इतने दर्द, सर मैंने 9 बजे नेहा पे कॉल किया था, नेहा से बात कर रहा था, आंटी बात कर रहा था, मेरे ऐसे तरीके से बहुत दिनों से बात नहीं करी, तो उस टाइम पे मेरे इतना दर्द हो रहा था, इस साइड में बहुत दर्द हो रहा था मेरे पे ना। बिलीव करना, मैं यहाँ लेटा यूं हो गया मैं। क्यों? क्योंकि दर्द इतना हो रहा है। मैं बोला प्रभु इसको बंद बंद ही नहीं हो रहा दर्द। अब मैंने की बाइबल छोड़ूंगा नहीं। मैंने कॉफी खाना स्टार्ट कर दिया। मैं कॉफी खाता हूँ ना, कॉफी जो खड़ी होती है वो कॉफी है, तो वो कड़वी थोड़ी अच्छी लगती है मुझे, कड़वापन ना जो डार्क होती है वो अच्छी लगती है, और मैं खा रहा हूँ, लेकिन वो दर्द ही खत्म नहीं हो रहा। मेरे इतना दर्द हो रहा है, भयंकर तरीका से हो रहा था। मैंने मम्मी दर्द हो रहा है, मेरे मम्मी ये दवाई खाना, मैं नहीं खाऊंगा। अब बिलीव करना, वो समय नहीं छोड़ा मैंने,
जो मेरे प्रार्थना का था। ऊपर से उतर के 2:30 बजे आया हूँ उतर के। आपको कुछ चाहिए तो आपको सब कुछ इजी मिलेगी क्या? नहीं समझे आप? थोड़े से दर्द में, थोड़ी सी परेशानी में आप पता है प्रभु को छोड़ देते हो, प्रभु को कर देते हो। यदि मैं उस दर्द में 1 घंटा तक मैं बस खाली प्रभु के साथ रहता, वहां रहता ना, तो कुछ नहीं होता। जब मैं 5 घंटे हो गए मेरे को प्रभु के साथ में रहकर, 4.5 घंटे हो गए प्रभु के साथ में रहकर, कि जब आत्मा बोल रही है अब चल तू नीचे, क्योंकि ठंड ज़्यादा पड़ रही है। मतलब ठंड मतलब मैं कुछ ज़्यादा ऊपर पहन के जैकेट वैकेट पहन के नहीं गया था, ज़्यादा बड़ी, सिर्फ मैंने टी-शर्ट पहनी थी और जैकेट वैकेट लेके चला गया था। आप बिलीव करो, आप चाहते हो बचना, आपको पे करना पड़ेगा। हालेलुया। आप चाहते हो ब्लेसेड होना, आपको पे करना पड़ेगा। आपको कोई रिस्पॉन्सिबिलिटी जाती है, आप कैसे रिस्पेक्ट करते हो आप किसी की, या फिर आपको क्या बोलते हैं चर्च को बुलाया जाता है, आप कैसे रहते हो? आपको क्या लगता है ये भरमाते नहीं है? एक इजबेल की स्पिरिट जो लोगों को आज भरमाते, क्रिश्चियंस लोगों को आज भरमा के रखा, आप जानते हो इसका कैरेक्टर कहां पर है? पुराने नियम में, और यहाँ पर और रेवलेशन में इसका कैरेक्टर यहाँ पर क्यों आया? क्योंकि ये व्यभिचार कराती है दासों पर, व्यभिचार कराती है कलेशियाओं में, व्यभिचार कराती है किसमें? यूथ पर, व्यभिचार कराती है उन चीजों में जो कि क्या बोलते हैं तुम्हें परमेश्वर से दूर करे और तुम हमेशा दुख में रहो। हालेलुया। अब एक चीज है, जब ये स्त्री ऐसा काम कर रही है तो इसका मतलब इसे कुछ ना कुछ बेनिफिट मिलता है, इसे कुछ ना कुछ मिलता है और ये खुश होती है। और जो परमेश्वर ने आज जो वचन सुना कर, तुम एक प्राइवेट हो, किसकी प्राइवेट प्रॉपर्टी हो? किसकी? परमेश्वर की। अब सोचो परमेश्वर की प्रॉपर्टी पे ये हावी हो रही है तो परमेश्वर क्या करेगा? आपके काम सफल होंगे? अरे समझो वचन क्या कहता है। कल मैं एक बात कर रहा था परमेश्वर कि विश्वासी के पास में सबसे बड़ी सोर्स पता है क्या है? प्रार्थना, उपवास और वचन। मतलब 5 चीजें, मैंने 5 चीज गिनी थी मैंने कल, क्योंकि मैं 5 चीजों में ज्यादा गौर करता हूँ। प्रार्थना हो गई, वचन हो गया, फास्टिंग हो गई, दशमांश हो गया, और जो दान जो हम करते हैं वो दान हो गया, और छठी है वो भेंट। इन 5 और 6 चीजों को बहुत ज्यादा फोकस करता हूं। एक विश्वासी के पास में यदि कोई संकट में, कलेश में, यदि उपवास के साथ वो प्रार्थना करता है, आप बिलीव करो वो संकट आपसे दूर होगा। आप प्रार्थना करो इस चीज के लिए। इजबेल की स्पिरिट जो क्या कहता है हमारे घरों में रहती है और हमारे जीवन में रहती है और ये हमें खत्म करने के लिए सोचती है। आप उपवास के साथ में, प्रार्थना के साथ में, आप क्या कहता है, आप इसे डांटोगे, आपके घर से निकलेगी ये चीजें। कुछ चीजें ऐसी होती है जो आपके घर से निकलना ही जरूरी होती है। जब तक आपके घर में नहीं रहेगी, जब घर में रहती है तो वो हमेशा आपको क्या बोलते हैं, वो उस परेशानी में, वो विचार में, वो ऐसी चीजों में डालती है जो कि आपको दुख होता है, पूरा घर उसके सफर में सफर करता है। और ये वही स्पीड थी जो कि आज विश्वासी और में काम कर रही है। आगे क्या लिखा है? मूर्तियों के आगे चढ़ाई गई वस्तुओं को खाना सिखलाकर भरमाती है। और आज कितने पास्टर पता है क्या बोलते हैं? खा लो, कोई दिक्कत नहीं, प्रभु का नाम लेके खा लो। पॉल की टीचिंग दे देते हैं, लेकिन पॉल की टीचिंग जो जहां पॉल वहां पर कॉन्टेक्स्ट है ना वो अलग है। पॉल अरे नहीं, पॉल कहता है कि सब चीजें, प्रभु यीशु मसीह कहता है सब चीजें शुद्ध है, कोई भी कुछ खा सकते हो प्रार्थना करके। तो यहाँ पर रेवलेशन में एंड की पुस्तक में क्यों लिखा हुआ है कि तुम उन चीजों को नहीं खा सकते, वो भरमाती है। अगर तुम खाओगे तो 22 में क्या लिखा है? तुम्हारे ऊपर रोग आएंगे और आपको पता भी नहीं चलेगी, पर आप उसमें तंग रहोगे। हालेलुया। आपको समझ आ रहा मैं क्या करूं? आप बताओ मुझे मंडे को जो इंडिया बंद होने वाला है उसके आगे पीछे लंगर तो लगे रहेंगे, आप खाओगे? नहीं, ये आपके ऊपर है। मैं तो प्रचार कर रहा हूं क्योंकि मुझे प्रभु ने दिया है। मेरे को पता भी नहीं था कि ये लंगर बंद होंगे। ये तो कल अभी बात कर रहा हूं, ये तो मैं प्रचार ही कर रहा हूं उस पर। मंडे को इंडिया बंद रहेगी, है ना? मंडे इंडिया बंद रहेगी ना, इंडिया का पूरा वो मतलब स्टेट है, छुट्टी हाफ डे, मतलब हाफ डे रहेगा। सुबह से ओके, हाफ डे रहेगा। मतलब मंडे को आप क्या करते हो वहां पर? उस टाइम पर आपका फ्रेंड है, अरे खा ले यार। आज भी बताया मुझे, मैं जब विश्वास में नहीं था, साथ विश्वास में नहीं था मैं जब, तो मैं कॉलेज में, मेरे फ्रेंड आए थे तो मैं घर पे, आप जानते तो गरीब तो हम थे ही थे, शुरू से गरीब थे, कुछ था ही नहीं। तो क्या बोलते हैं कि पिंटू भैया की शादी हुई थी गाँव में, तो जो बियर फियर क्या कहता है, कुछ जो ड्रिंक होता है, बियर फियर होती है, दारुआ होती है, ये सब चीजें लेके आए और रख दी भैया। मैं विश्वास में नहीं था जब,
तो क्या बोलता है, फ्रेंड को पिलाई मैंने, सबको पिलाई, मैं ही पिला रहा हूँ। मैं बोल रहा हूँ मैंने कि जब तो क्या कहते हैं, जब तक मसीह को जानता भी नहीं था मैं कि भाई मैं तो अब तो इतनी नफरत करता हूँ कि मुझे खुद पता है मैं कितनी नफरत करता हूँ। तो वो बोल रहा है, एक दिन बोल रहा है कि भाई तू भी पीना, भाई तू भी पीना, मेरे को सपोर्ट कर रहा है। मैंने कि नहीं यार मैं नहीं पीऊंगा। तो एक मन आया पीने के लिए, क्यों, जब मैं विश्वास में नहीं था। तो दूसरे बंदे ने पता क्या बोला मेरे से, ये क्या पीता है। वहां से मेरा मन स्ट्रांग हुआ, ये कब्जा करने वाली थी उस चीज की जो मेरे दिल पर, तो आज मैं पहचान ना कर पाता यदि मैं मुंह से ड्रिंक लगा लेता। मैं कभी आपके साथ ना बोल पाता कि तुम ड्रिंक मत करो, क्योंकि मैंने भी तो करी है। मैं ये, क्योंकि हमारे जो अंदर जो शैतान क्या तुम्हारे पापों को स्मरण दिलाता है ना आपको, यदि सोचो उस टाइम पर मैं ये चीजें कर लेता तो आज मैं प्रचार में ढंग से नहीं कर पाता। मैं कभी ना बोल पाता कि तुम ड्रिंक मत करो, मैं कभी ना बोल पाता कि ये चीज मत करो, मैं कभी ना बोल पाता कि तुम व्यभिचार में मत पड़ो क्योंकि मैंने व्यभिचार कर दिया है। अगर तुम व्यभिचार में, कोई व्यक्ति व्यभिचार में, तो व्यभिचार का कभी टीचिंग नहीं दे सकता अच्छे से। मैं प्रचार करता हूं, मैं प्रार्थना करता हूं, तो मैं प्रार्थना में हियाब के साथ बोल सकता हूं, मैं आपके लिए प्रार्थना करता हूं, मैं हियाब के साथ आपसे बोल सकता हूं, तो मैं तुम्हारे लिए प्रार्थना करता हूं, आप ऐसे करो। हालेलुया। आप समझो मैं क्या कह रहा हूं। परमेश्वर ने हर जगह से बचा के रखा। ऐसा नहीं है फ्रेंड नहीं थे, सर्कल बहुत था, क्रिकेट में नाम था, सब चीज था, पैसे लोगों को जिताए, सब कुछ जिताया, लेकिन कभी नशेबाजी में कभी ना गए। लेकिन मैं सोचता था हमारी वो है कि हमारे अंदर है, नहीं, लेकिन परमेश्वर का ग्रेट प्लान ये था कि तू मेरी सेवकाई करेगा। आपके जीवन में भी परमेश्वर कुछ ऐसे कामों को रखता है। आपके पास सिचुएशन आ रही है तो इसका मतलब ये है कि परमेश्वर आपके जीवन में कुछ बड़ा करने वाला है। बस बैठे रहो, बस खाली आप प्रार्थना करो। यदि आपका देखो, आप, मैं एक चीज बता रहा हूँ आपको, जेन्युइनली बता रहा हूँ, मैं बहुत निराशा में भी रहता हूँ ना, तो अभी प्रार्थना करता हूँ, उपवास करता हूँ। निराशा में रह के, निराशा में क्या लगता है, बैठ जाना यार, तू जाना, मन करता सो जा या फिर बाहर चला जाओ घूमने के लिए। ऐसा होता ना कि भाई अरे चलो यार बाहर चलना, बहुत दुनिया घूम रही है। मैं निराशा में भी हो के फास्टिंग में रहता हूँ, अपनी फास्टिंग कंप्लीट करता हूँ, निराशा में होकर अपने क्या कहते हैं परमेश्वर को अपना टाइम देता हूँ। क्यों, आज मैं टाइम दे रहा हूँ तो परमेश्वर आने वाले समय में मुझे आशा देने वाला है। आप निराशा हो, आप परेशान हो, आप परमेश्वर खड़े रहो, परमेश्वर आपके साथ खड़ा रहेगा। उसके लिए कोई काम कठिन नहीं है। लेकिन बात ध्यान रखना, चर्चिज में एक स्पिरिट है, इजबेल की स्पिरिट, जो बिलाम की टीचिंग को फॉलो करते हैं। कौन सी, एक लालच का, उसने पैसे का लालच किया, एक व्यभिचार का जो यूथ व्यभिचार में गया, और एक कहते हैं दूसरी चीजों को खाने के लिए दुष्ट आत्माओं को पूजी जाती है, उन चीजों को आप खाते हो। आप सोचते हो परमेश्वर अनुग्रह आपको गाइड करे। हाँ, जिस चीज परमेश्वर के लिए नहीं चढ़ाई जा रही, वो दुष्ट आत्मा के लिए चढ़ाई जा रही है, और आप खा रहे हो, है ना, और आपके कहते दूसरे घर से तुम खा रहे हो, या फिर कोई तुम्हें देने के लिए आप खा रहे हो, फिर क्या सोचते हो कि परमेश्वर मेरे को आशीष दे। आप परमेश्वर को गुस्सा करके, वचन में क्या बोला है कि तू इन चीजों को नहीं खा सकता, और तुम क्या कहते हो, तुम खा रहे हो, फिर कहते हो परमेश्वर मुझे बचा। हालेलुया। मैं एक चीज बोलता हूं, मैं इसको वो करूंगा। आप जानते हो जो एलिया के टाइम पर कौवा थे ना, काऊ, वो मांस का टुकड़ा लेके आया करते थे और रोटी लाया करते थे। ऐसी सिचुएशन में जहां अकाल पड़ा था, वो अहाब की किचन से लेके नहीं आए, क्योंकि अहाब राजा दुष्ट था, और अहाब की बेटी, अहाब की बीवी कौन थी, इजबेल। अहाब की बेटी, वो बीवी मतलब वाइफ इजबेल थी। वहां से लेके कौवा नहीं आया। कहां से लेके आता था पता जानते हो आप, यहोशापात के किचन से वो रोटी लाया करता था। उस कौवा को पता थी, परमेश्वर ने उसको आज्ञा दी थी कि तू अधर्मी के घर से मत लेके जा, नहीं तो मेरा एलिया जो है उसके अंदर वो खाएगा, उसका जो पनपेगा ना वो पाप, वो पनप जाएगा, तो वो कहीं का नहीं रहेगा। उस कौवा ने वो बात मानी और यहोशापात के लिए लेके गया, और यहोशापात धर्मी राजा था। हालेलुया। इसलिए वचन कहता है कि तुम, यहोशापात क्या कहता है, तकियों में जंगल में उठा, तुम परमेश्वर पर विश्वास करो तो तुम स्थिर रहोगे, उसके नबियों की तुम प्रीति करो तो तुम कीर्त यानी सफल होगे। जो दास आपको बता रहा है, ये ध्यान रखना, जो यहाँ पर खड़ा होता है ना, यहाँ पर खड़ा होता है पुलपिट पे, और पुलपिट में बोल रहा है अथॉरिटी के साथ में, इसका मतलब ऐसा नहीं है कि ऐसे ही तुमको बोल दिया। परमेश्वर एक एक हिसाब ले लेता है, जो वर्ड आपके मुंह से निकलते हैं, जो दास जहाँ पर खड़े होते हैं, कि तुमने अपनी कलीसिया को कैसा प्रचार किया। समझ रहे हो? लोग कहते हैं ना कि नहीं पुलपिट है, चलो हम कर लेंगे ये चीजें। हालेलुया। यहाँ पर जो खड़े होकर कहते हैं ना कि अरे हम दे लेंगे जो चीज है,
प्रभु सब कुछ देख रहा है और एक एक वर्ड को जानता है कि तूने दास होने के बाद भी तूने कलीसिया को ये प्रचार नहीं किया। मैं कभी प्रचार करता लव का नहीं करता। लव मतलब कि जिससे मैं प्यार करता हूँ उसके प्यार की बातें करूँ, कभी नहीं करता। मैं सीधे स्ट्रेट और फॉरवर्ड दूंगा। आप सोच रहे हो यहाँ पर खड़ा होना और क्या कहते हैं प्रचार करना, चलो चले गए। अरे भाइयों सोचो, परमेश्वर ने अथॉरिटी है। परमेश्वर तुमसे पहले हमारा न्याय और हमारा कठिनाई से न्याय होगा, क्योंकि परमेश्वर की चुनी हुई भेड़ पता कौन है? आप। और लेकिन उन चुनी हुई में दास हैं जो आपको लेके चल रहे हैं। आपको गलत टीचिंग दे दी तो आपके अंदर भर जाएगी, हाँ या ना? और वो उसका पाप पता है किसमें पड़ता है? नहीं समझे आप? उसका पाप जो गलत टीचिंग दी उसका पाप किसमें बढ़ेगा? आखिर मैंने गलत आपको टीचिंग दी, समझे आप? जो सफलता जो हम सुना चाहते हैं वो कभी सफलता नहीं हो पाएगा इंसान। हालेलुया। हालेलुया। एक और बात मैंने 2 बार कह दी, एक और बात खत्म करता हूँ। मैं किसी मीटिंग में गया था, मीटिंग में जाने के बाद तो वहां पर किसी ने बोला, मैं किसी घर में गया, वहां पर किसी ने बोला कि भैया देखो हम जब तक पास्टर के घर में थे, पास्टर के साथ थे, हम कभी भी आशीषित ना हुए, और हम पास्टर से अलग हो गए, पास्टर की फैमिली से अलग हो गए, हम आशीषित हो गए। अब मैं सोचूं, ये प्रभु ये कैसे हो सकता है? तेरे दास के साथ रहता तो वो आशीषित नहीं हुआ, वो दास से दूर डिस्टेंस बना के रखा तो वो आशीषित हो गए। ये कैसे हो सकता है? आप बिलीव करो, जब मन में परमेश्वर ने बात डाली, जब मन में परमेश्वर ने बात डाली, जो पास्टर के अंदर होता है वो हमेशा कांग्रीगेशन के पास जाता है। पास्टर के पास में प्रार्थना लाइफ होगी तो उतरेगी, पास्टर के पास में एक अनुग्रह होगा वो उतरेगा। परमेश्वर आपके जीवन वो काम करता है जब क्या कहता है, जब पास्टर को ब्लेस किया है, पास्टर को अनुग्रह दिया है, तो वही अनुग्रह किसके ऊपर उतरता है? कलीसिया के ऊपर उतरता है। हालेलुया। हालेलुया। तो आप परमेश्वर के दासों पर विश्वास रखें और परमेश्वर में स्थिर रहें तो आप सफल होंगे। और इससे इज़राइल से जो लोग कहते हैं कि नहीं तुम खा सकते हो, ये बात ध्यान रखना, इस बात को प्रकाशित के भूलना मत, ये चीजें।